जो कि यूनियन जंग के झंडा उतार करके भारत के झंडा यहाँ फहराया था। इन्हीं की हम लोग विचारधारा पे चलते आ रहे हैं। आज भी हमारा ये उद्देश्य है कि शहीदों के देश में जात पात धर्म का झगड़ा नहीं चलेगा। अगर कोई जनता अगर बोले कि हम अमृत महोत्सव सही मायने में देश अमृत महोत्सव मना रहा है तो ये गलत चीज़ है। जिसलिए ये शहीद शहादत दिए थे वो कुछ नहीं हुआ। हमारा ये मांग है कि इनके शहादत दिवस पे हम लोग हर साल यहाँ आते हैं, मनाते हैं, इनको याद करते हैं। उसी तरह जो राजनेता यहाँ आते हैं, बगल में विधानसभा है, उनको थोड़ा सा लाज शर्म होना चाहिए कि आप इन पे आकर के माला चढ़ा देते हैं, फिर इनको भूल जाते हैं। कम से कम आप विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थी थे, आप विद्यार्थियों के लिए या फिर जो आम मजदूर हैं, जो आम किसान हैं, उनके लिए कुछ बेहतर कीजिए। हर तरह जो भी पार्टियां सरकार में आई, केंद्र में या राज्य में, उन सारे पार्टियों ने सिर्फ इनके शहादत को राजनीतिकरण करने का उद्देश्य से आया है। और अंग्रेजी शासन को यदि देखा जाए तो उसको इस रूप में देख सकते हैं आप कि जनता को दबाती थी, शिक्षा को दुरुस्त नहीं कर रहा था, किसानों पे जो अत्याचार हो रहा था उन सारे उद्देश्यों के खिलाफ इन्होंने किया था। आज भी हम लोग उसके लिए संघर्षरत हैं, लेकिन जो सरकार है वो कहीं से भी मात्र शहीदों पे अपना कॉपीराइट फिक्स कर दी है। ये हमारे शहीद थे कि ऐसा मुल्क बने जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक साथ रहे, एक ही मिट्टी की उपज खाए और फिर एक ही मिट्टी में दफन हो। जिन्ना आया था जो टू नेशन थ्योरी की बात कर रहा था, आज एक और कोई आ गए हैं जो टू नेशन थ्योरी पे चल रहे हैं। देश की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था वो सुदृढ़ रहे, उसका एकीकरण हो, आज भी हम लोग उसके लिए लड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक को। हम जहां खड़े हैं एक ऐसा ऐतिहासिक जगह है जहां 11 अगस्त 1942 को छात्रों ने बिहार विधानसभा पर तिरंगा फहराने के दौरान अपनी शहादत दी थी। जो ये मूर्ति देख रहे हैं बिहार का एक ऐसा ऐतिहासिक धरोहर है। 7 लोगों की ये मूर्ति है जिन्हें गोली लगी थी और 8वें भी शहीद थे जिनके ऊपर रिसर्च हो चुका है। हमारे साथ छात्र संगठन के लोग हैं। हर एक वर्ष राजनेता यहाँ आते हैं, फूल चढ़ाते हैं और फिर 11 अगस्त के बाद भूल जाते हैं कि इस शहादत की क्या कीमत आजादी के वर्षों बाद मिली है। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो छात्र आंदोलन था 1942 में, भारत अगस्त क्रांति थी, उसके बाद आजादी का हम लोग इस बार 77वां वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या कुछ हुआ है कि छात्रों ने जो शहादत दी है आज तक पूरा हो पाया? देखिए, आपने जो कहा वो एकदम गलत है कि हम ये भूल जाते हैं। हमारी ये विरासत है, इसमें जो 7 शहीद है इसमें 4 शहीद एआईएसएफ के थे, जो कि यूनियन जंग के झंडा उतार करके भारत के झंडा यहाँ फहराया था। इन्हीं की हम लोग विचारधारा पे चलते आ रहे हैं। आज भी लोग सड़क पे लड़ते रहे हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि शहीदों के देश में जात पात धर्म का झगड़ा नहीं चलेगा और गरीब मतलब कि और तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग हमेशा सड़क पे रहते हैं। आपको लगता है कि जो शहादत हुई 1942 में, इसमें 2 शहीद थे, शहीद राजेंद्र सिंह जिनके नाम पर पटना हाई स्कूल और शहीद देवीपत चौधरी जिनके नाम पर मिलर स्कूल का नामकरण हो गया। आज़ादी के इतने वर्षों बाद क्या आपको लगता है कि जो जिस उद्देश्य को लेकर, जिस आज़ादी की बात बटुकेश्वर दत्त किया करते थे, वो आज़ादी मिल पाई देश? अगर वो आज़ादी मिलती कोई बात नहीं थी। आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। क्या अगर कोई जनता अगर बोले कि हम अमृत महोत्सव सही मायने में देश अमृत महोत्सव मना रहा है तो ये गलत चीज़ है। ये देश को ठगा जा रहा है। जिसलिए ये शहादत दिए थे वो कुछ नहीं हुआ। ये तमाम लोग छात्र थे, ना कि कोई राजनेता थे या फिर किसी पार्टी से थे। ये एआईएसएफ के छात्र नेता थे, इन्होंने शहादत दिया था। लेकिन आज विद्यार्थियों की क्या मांग है? आज नया एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू कर दिया गया, छात्र विरोधी, शिक्षा विरोधी है। हमारा ये मांग है कि इनके शहादत दिवस पे हम लोग हर साल यहाँ आते हैं, मनाते हैं, इनको याद करते हैं। उसी तरह जो राजनेता यहाँ आते हैं, बगल में विधानसभा है, उनको थोड़ा सा लाज शर्म होना चाहिए कि आप इन पे आकर के माला चढ़ा देते हैं, फिर इनको भूल जाते हैं। इनका क्या लक्ष्य था, इनका क्या सोचने का तरीका था, इनका क्या चाहत था, उनको भुला दिया जाता है। कम से कम आप विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थी थे, आप विद्यार्थियों के लिए या फिर जो आम मजदूर हैं, जो आम किसान हैं, उनके लिए कुछ बेहतर कीजिए। लेकिन कुछ नहीं हो रहा, सब छलावा है। 1942 से 2023 भूख, गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य, जिन सपनों को लेकर इसी पटना की धरती पर, इसी के बगल में बटुकेश्वर दत्त जैसे व्यक्ति जिन्होंने अपना पेंशन नहीं लिया, पावरोटी बेचा, आइसक्रीम बेचा और ये जो शहीद हुए, आपको लगता है कि इनके सपनों को पूरा कर पाई सरकारें, जो किसी भी पार्टी की सरकार रही? हर तरह जो भी पार्टियां सरकार में आई, केंद्र में या राज्य में, उन सारे पार्टियों ने सिर्फ इनके शहादत को राजनीतिकरण करने का उद्देश्य से आया है। इनके जो विचार थे
जो जनता के हित में थे, छात्रों के हित में थे, अंग्रेजी शासन के विरोध में। और अंग्रेजी शासन को यदि देखा जाए तो उसको इस रूप में देख सकते हैं आप कि जनता को दबाती थी, शिक्षा को दुरुस्त नहीं कर रहा था, किसानों पे जो अत्याचार हो रहा था उन सारे उद्देश्यों के खिलाफ इन्होंने किया था। लेकिन आज के समय में यही सारी गतिविधियां चल रही हैं देश में। किसानों को जो है उनका मूल्य रूप से नहीं मिल पा रहा है एमएसपी, और बेरोजगारी दर जो है वो बढ़ता जा रहा है। शिक्षा का स्तर एनईपी आने के बाद, और पहले से तो खराब था ही, एनईपी आने के बाद और भी निचली स्तर पे चल जाएगा। तो इनके उद्देश्य जो थे वो लोगों के हित में थे, लेकिन राजनीतिकरण के कारण इनका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। वो सब सिर्फ वोट लेते हैं इनके नाम। आज़ादी की लड़ाई थी, तरुणाई थी, जोश था, उमंग था, शहादत की बातें थी। आपको लगता है कि हम लोग हर एक वर्ष 11 अगस्त को आते हैं? के माध्यम से उसको पूरे समाज में स्थापित करना था। आज भी हम लोग उसके लिए संघर्षरत हैं, लेकिन जो सरकार है वो कहीं से भी मात्र शहीदों पे अपना कॉपीराइट फिक्स कर दी है। ये हमारे शहीद थे, हमारे शहीद थे तो भाई जो शहीदों के अरमान थे कि ऐसा मुल्क बने जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक साथ रहे, एक ही मिट्टी की उपज खाए और फिर एक ही मिट्टी में दफन हो जाए। लेकिन आज क्या हो रहा है? अमृत काल के समय जब चल रहा है देश में, उस समय नफरत का विष घोला जा रहा है। आज मणिपुर 2 हिस्सों में बट गया है, जो हरियाणा का जिला मेवात है वो 2 हिस्सों में बट गया है। एक समय एक जिन्ना आया था जो 2 नेशन थ्योरी की बात कर रहा था, आज एक और कोई आ गए हैं जो 2 नेशन थ्योरी पे चल रहे हैं। तो हम लोग हमेशा से जो शहीदों के अरमानों थे कि देश एक रहे, देश की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था वो सुदृढ़ रहे, उसका एकीकरण हो, आज भी हम लोग उसके लिए लड़ रहे हैं। हम तो कहते हैं कि अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसने कहा कि हम शिक्षा पे 6% खर्चा करेंगे, लेकिन 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई उसके 2 साल हो गए हैं, मात्र 2% से कम अभी तक जो शिक्षा का जो बजट आया है, पूरा जीडीपी देखिएगा मात्र 2% खर्चा हो रहा है। हम उसके लिए संघर्षरत हैं। आज तमाम जो देश में कानून ला रहे हैं वो पूरी तरह से जो शहीदों का अरमान था, जो क्रांतिकारियों का अरमान था कि देश हमारा ऐसा बने, एक समतामूलक समाज की ओर जाए, वो कहीं से भी नहीं दिख रहा है। आज हम लोग को मतलब कि क्या कर सकते हैं हम लोग ये उस श्रेणी में नहीं आना चाहते हैं कि जब रोम जल रहा था तो हीरो बंसी बजाया। देखिए सुन लीजिए, ये 2023 है और 2023 का युवा जो है काफ़ी एक्टिव है, उसे जीडीपी पता है, उसे यह भी पता है कि किस तरह अफीम देकर, धर्म पर, जाति पर बांटकर आपको मूल उद्देश्यों से भटकाया जा रहा है, देश के मूल मुद्दे से भटकाया जा रहा है। हम सब जहाँ खड़े हैं काफ़ी पवित्र जगह है। 1942 11 अगस्त क्या दिन रहा होगा, क्या उल्लास रहा होगा और देश के लिए मर मिटने का क्या जज्बा रहा होगा। 2023 है, लंबा वक्त गुजर गया है। क्या लगता है अंदर में केवल सम्मान कि हम उन्हीं लोगों के वंशज हैं जिन्होंने शहादत दी, या उनके सपनों को पूरा भी करना है? बिल्कुल पूरा करना ही है। और जो मतलब इस राजनीतिकरण जो कर रहे हैं इनके नाम पे, उनको जवाब मिलना चाहिए कि हाँ, जो रियल में जो देशभक्ति की भावना जो के नाम पे जो कुर्बानी दी है, कम से कम उस भावना को तो हम लोग आत्मसात करें। सिर्फ नाम लेने से, राजनीति करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। और जो वर्तमान में जो माहौल नफरत का बन रहा है, आखिर क्यों बन रहा है? हम सवाल पूछना चाहते हैं सरकार से भी। जो मोदी सरकार जो आ गए हैं, छात्र विरोधी, किसान विरोधी, कितने छात्र आत्महत्या लगातार कर रहे हैं, किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। इन लोग को वो लोग दिखता नहीं है, बस कैसे भी करके अपना सीट सत्ता प्राप्त करना है और राजनीति करना है, बस यही है। देखिए जी। कुछ समय पहले कुछ आए हुए थे सम्राट चौधरी सब, जो इनका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पितृ संगठन इनकी जो है आरएसएस, वो अपने मतलब ऑफिस पे 50 सालों तक झंडा नहीं फहरा पाए, और वो देश में हर घर तिरंगा का अभियान चला रहे थे अमृत काल में। उनको मालूम होना चाहिए कि ऐसे वही संगठन है जब 9 अगस्त 1942 को अरुणा असफ अली का जो आह्वान हुआ था, जो कांग्रेस की नेत्री थी मुंबई के कांग्रेस सेशन में, कि हर जगह जो ब्रिटिश की इमारतें वहाँ से झंडा, यूनियन जैक का झंडा उतार के भारतीय तिरंगा को फहराना है। उसी क्रम में हमने हर देश में, आप जाइए ना, असम में जाइए, बिहार में तो आपके सामने साक्षात है, आप मुंबई की गेटवे ऑफ इंडिया पे जहाँ नौसेना के लोगों और छात्रों ने झंडा फहराया था। तो ये हमारा इतिहास रहा है कि हमने हर इमारत में झंडा फहराया था उस समय जब अंग्रेजों का राज था। आज जब चोरों का राज आ गया है तो ये लोग राष्ट्रवाद के नाम पे लोगों को छलाकर बांट रहे हैं और जनता का ध्रुवीकरण कर रहे हैं, और शहीदों के सम्मान, किसानों को सम्मान की जो बात करते हैं और मजदूरों, उनका सही मायने में अपमान कर रहे हैं। देखिए, ये
AISF के जो छात्र संगठन के लोग हैं और कितनी तैयारी के साथ आए हैं। शहीदों की मज़ारों पर तो मेले लगेंगे ही, क्योंकि देश ऐसी शहादत के बल पर ही आज़ाद हुआ और ये देश किसी एक का नहीं है। आज अगस्त क्रांति दिवस है और हम जहां खड़े हैं वहां 7 शहीदों की मूर्तियां लगी हैं। बिहार सरकार के तमाम डॉक्यूमेंट्स में ये मूर्तियां आपको नजर आती होंगी, पाठ्य पुस्तकों में भी आपने पढ़ा होगा। पर आज भी जो युवा है उसके मन में कसक है कि जिन सपनों को लेकर इन लोगों ने सर्वोच्च शहादत दी, उन सपनों को पूरा करने में सत्तासीन कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। देखते रहिए बिहार टॉक को और ऐसे ही जनहित के मुद्दों के साथ आएंगे और आपको बताएंगे। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।